सो कंप्यूटर नेटवर्क का ये पार्ट 38 है और इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्रा डोमेन राउटिंग समझते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि ऑटोनोमस सिस्टम होते हैं। अगर एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, कि एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर राउटर से एक दूसरे को अगर डेटा पैकेट ट्रांसफर करते हैं तो इंट्रा डोमेन राउटिंग होती है। तो अगर दो राउटर आपस में कनेक्टेड है तो हम इसको बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक है, एक स्टब लिंक किसे बोलेंगे? जब एक राउटर कनेक्टेड है लैन के साथ। लैन मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पे सिस्टम्स का कनेक्शन है, उसका कनेक्शन अगर किसी राउटर के साथ है तो एक स्टब लिंक कहलाएगा। ट्रांजिएंट लिंक क्या होता है? जब इस फॉर्म में राउटर्स कनेक्ट होते हैं। और एक होता है वर्चुअल लिंक, जो डैश डैश दिख रहा है, ये वर्चुअल लिंक है, जिससे कि कभी भी अगर लिंक ब्रोक हो जाए तो फॉल्ट टॉलरेंस के काम आए। ठीक है, तो थ्रू दिस लिंक हम पैकेट्स को ट्रांसफर कर सकें। इंट्रा डोमेन राउटिंग में क्या होता है कि लेट्स से कि यहाँ पे 3 एरियाज हैं, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 0 सॉरी। तो एरिया 0 में अगर तुम देखोगे कोई लैन नेटवर्क नहीं है, सिर्फ राउटर्स का कनेक्शन है, तो यहाँ पे ट्रांजिएंट लिंक बन रहा है। ठीक है, बाकी पॉइंट टू पॉइंट है, अगर दो राउटर के बीच में है, ये स्टब है। ठीक है, और बीच में वर्चुअल लिंक पे होता है अगर हमारा फॉल्ट टॉलरेंस के लिए लिंक अगर खराब हो जाए तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि एक एरिया से एरिया 1 की इन्फॉर्मेशन एरिया 0 पे लाने का काम कौन कर रहा है? एरिया बॉर्डर राउटर, इसको बैकबोन राउटर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एबीआर लिखा है नहीं, एरिया बॉर्डर राउटर है। और एक लास्ट में ये है ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, इसको हम समझाएंगे। ठीक है, इसको आगे देखते हैं, मगर ये एक सिस्टम है ऑटोनोमस सिस्टम। इसमें एरिया बॉर्डर राउटर क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, द राउटर विच इज यूज फॉर कनेक्टिंग एरिया 0 विद अदर एरिया इज नोन एज एरिया बॉर्डर राउटर। क्लियर? जो एरिया 0 को कनेक्ट करता है दूसरे एरियाज के साथ, उसको एरिया बॉर्डर राउटर कहते हैं। एरिया 0 क्या होता है? एरिया 0 इज नोन एज बैकबोन एरिया विच इज यूज फॉर कनेक्टिंग ऑल एरियाज, जो बाकी एरियाज को कनेक्ट करता है। तो एरिया 0 यहाँ पे एरिया 1, एरिया 2 को कनेक्ट कर रहा है, इस तरह से बोल सकते हैं बैकबोन एरिया है। एरिया 1 से लेकर एरिया तक जितने भी होंगे उनको कनेक्ट करेगा, तो एक टेबल मेंटेन करेगा। लिंक स्टेट डेटाबेस, एलएसडीबी बताया हुआ है, लिंक स्टेट राउटिंग जब समझ रहे थे तो उसके थ्रू एक टेबल मेंटेन करता है ये। तो एरिया बॉर्डर राउटर टेबल है ये। अब यहाँ पे हर एक एरिया के जो कितने कनेक्शंस बैठ रखे हैं वो सब इसमें लिस्ट आउट होते हैं, और हायरार्किकल राउटिंग के थ्रू हम इसको टेबल को छोटा बना सकते हैं। तो द लिंक इज ब्रोकन, अगर एक लिंक ब्रोक हो जाता है, पैकेट विल बी डाइवर्टेड बाय वर्चुअल लिंक। बताया हुआ फॉल्ट टॉलरेंस के लिए वर्चुअल लिंक का यूज करते हैं। और बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा? जैसे लिंक ब्रोक होता है, तुम्हें बताया ना कि क्या होता है, ट्रिगर अपडेट सेंड होता है। रिमेनिंग राउटर विल बी नोइंग दिस बाय द ट्रिगर अपडेट। दिस सपोर्ट्स फॉल्ट टॉलरेंस। एक क्वेश्चन है जो कॉमन नहीं है, डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, इसलिए इसको लिखा गया है। देखो, हायरार्किकल राउटिंग में तुम्हारे पास 4800 राउटर है। वट रीजन इन क्लस्टर साइज शुड बी चोजन टू मिनिमाइज द साइज ऑफ राउटर टेबल? राउटर टेबल का साइज कम करना है, थ्री लेयर हायरार्की है। ठीक है, तो क्या साइज होना चाहिए, क्या साइज चूज करना चाहिए? द गुड स्टार्टिंग प्लेस इज ऑफ द हाइपोथेसिस इज कि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ऑब्वियसली। के क्लस्टर होंगे तो के रीजन होंगे और के राउटर होंगे। तो इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट के इज अबाउट द क्यूब रूट ऑफ 4800, दैट इज अराउंड 16। ठीक है, 16 का क्यूब रूट के अराउंड जाएगा, यानी हमें जो साइज लेना है, जो क्लस्टर रीजन और राउटर का साइज लेना है, वो अराउंड 16 होना चाहिए। तो इसको हमें ऑप्टिमल करना है, हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस पैरामीटर की आर इन जनरल विसिनिटी ऑफ 16। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन बनेंगे जहाँ पे 3 पैरामीटर होंगे। एक्चुअली इसके ऑप्शन थे, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू तुम्हें पता लगाया जा सकता है, मगर यहाँ ऑप्शन नहीं दिए। तो देखो, क्लस्टर इंटू रीजन इंटू राउटर, लेट्स से के यानी के क्यूब हो रहे हैं अराउंड। अगर हम ट्रायल एंड एरर लगाएं तो 15 का क्यूब होता है 33575, दैट इज स्मॉलर देन 4800। 16 का क्यूब होता है 4096, दैट इज स्मॉलर देन 4800। और 17 का क्यूब 4913, जो कि बड़ा हो गया। यानी हमें इतना समझ में आ गया कि समथिंग अगर हम इसका क्यूब रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो अराउंड 16 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर? तो अगर हमें 16 के अराउंड हर एक क्लस्टर, जो भी नंबर ऑफ क्लस्टर या नंबर ऑफ रीजन, नंबर ऑफ राउटर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि 48 इंटू 10 इंटू 10 है। अब इसको इस तरह से कुछ डिवाइड करना है कि देखो, मैंने 48 को 16 इंटू 3 लिखा है, फिर 10 को 2 इंटू 5 2 इंटू 5। अब 5 और 3 मिलकर 15 होता है, 16 को वैसे ही रहने दिया, बचे हुए 20 को अलग से। तो देख रहे हो यहाँ गैप इनके बीच में कम है, ये 16 की क्लोज है, ये 16 की क्लोज है, ये थोड़ा सा आउटलायर है। ठीक है, मगर इनका सम देखोगे तो इनका सम आ रहा है 51, दैट इज ऑप्टिमम। इसलिए ऑप्शन दिए हुए थे कि हमें चेक करना होता है कि कौन सा ऑप्टिमम है, तो पता चल जाता। दूसरा, अगर हम केस सिनेरियो लेते, लेट्स से 48 10 10, कोई इसको 48 को 8 से 48 होता है, फिर हम इसको 8 को भी 4 2 जा करके 24 20 और 10 कर देते, कहते कि ये 16 की विसिनिटी में आ रहे हैं 24 20 और 10। मगर जब इनका सम करेंगे तो 54 है, दैट इज नॉट ऑप्टिमम। ऑप्टिमम हमारा 51 इज द आंसर। एक और अतरंगी सवाल, तो ये इसलिए कराते क्योंकि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो तुम्हें आ ही जाएंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमने कहाँ देखा है? एक बार मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी प्लेलिस्ट है कंप्यूटर नेटवर्क की, उसमें पार्ट 13 है। पार्ट 13 जब हम क्या देख रहे थे, स्टॉप एंड वेट देख रहे थे शायद से, तो उसमें डिस्कस हुआ था कि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे हम, जब ट्रांसमिशन जो फ्रेम्स की बात हो रही थी वहाँ, यहाँ पैकेट की बात हो रही है। तो जो पैकेट की प्रोबेबिलिटी है वो ट्रांसमिट होने की सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की 1/p होती है, और अगर लॉस्ट होने की या डिस्कार्ड होने की 1/1 - p होती है। ये हम एक्सपेक्टेशन वगैरह देख चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेना वहाँ जाके। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं डेटाग्राम नेटवर्क अलाउ राउटर टू ड्रॉप पैकेट्स। ठीक है, पैकेट को कभी भी ड्रॉप कर सकता है बीच में, जब भी उनको लगे, है ना। द प्रोबेबिलिटी अब कब लग सकता है? जब मान लो टीटीएल खत्म हो गया, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, बताया हुआ है इसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ द राउटर डिस्कार्डिंग अ पैकेट, अच्छा एक पैकेट को डिस्कार्ड करने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो कंसीडर द केस ऑफ अ सोर्स होस्ट कनेक्टिंग टू सोर्स राउटर। एक केस मान लेते हैं, होस्ट जो है वो सोर्स राउटर से कनेक्टेड है, विच इज कनेक्टेड टू डेस्टिनेशन राउटर एंड देन द डेस्टिनेशन होस्ट। तो समझ में आया? यानी बीच में 2 राउटर है, एक साइड में होस्ट है, एक साइड में होस्ट है। ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन। इफ ईदर ऑफ द राउटर डिस्कार्ड अ पैकेट, द सोर्स होस्ट इवेंचुअली टाइम्स आउट। अगर कोई भी डिस्कार्ड करता है पैकेट को तो टाइम्स आउट हो जाता है, दोबारा ट्राई करता है। बोथ द होस्ट राउटर एंड राउटर लाइन आर काउंटेड एज हॉप्स, यानी जब भी तुम एक होस्ट से राउटर की तरफ या राउटर से राउटर की तरफ जा रहे हो तो एक हॉप कहलाएगा। तो
व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ हॉप्स अ पैकेट मेक्स पर ट्रांसमिशन, कितने मीन नंबर ऑफ हॉप्स, ये मीन मतलब ही नहीं है, ये मीन नंबर यानी एवरेज नंबर ऑफ, है ना। तो इस तरह से हो सकता है क्वेश्चन ऐसे रखे ना कि होस्ट से एक राउटर कनेक्टेड है, उस राउटर से दूसरा राउटर कनेक्टेड है, वो राउटर डेस्टिनेशन से कनेक्टेड है। तो क्या क्या पैकेट के हॉप्स हो सकते हैं, मान लो पैकेट यहाँ गया राउटर 1 पे जाके डिस्कार्ड हो गया पी प्रोबेबिलिटी के साथ, या ऐसा हो सकता है कि अगले में गया राउटर 2 पे जाके 2 हॉप्स कंप्लीट करे, 3 हॉप्स कंप्लीट करके तो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ हॉप्स टू रीच R1 राउटर 1 तक पहुंचने के लिए 1 इंटू पी, समझ में आया, क्योंकि 1 हॉप लगेगा पहुंचने के लिए, एक हॉप में काम हो रहा है और साथ में पी क्या डिस्कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे अगर तुम सेकंड वाला देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा कि नंबर ऑफ हॉप्स टू रीच R2, अगर तुम्हें राउटर 2 तक पहुंचना है तो डिस्कार्ड होने 1 माइनस डिस्कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी यानी पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, तो यानी 2 इंटू 2, क्यों, क्योंकि 2 हॉप्स लगेंगे हमें राउटर 2 तक पहुंचने के लिए। क्लियर, 1 माइनस पी क्यों हुआ ये समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ राउटर डिस्कार्डिंग अ पैकेट, तो 1 माइनस पी यानी सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हुआ है ना, तो उसके बाद पी प्रोबेबिलिटी हो गई। नंबर ऑफ हॉप्स फॉर थर्ड आइट्रेशन, तीसरी आइट्रेशन में यहाँ पे 1 कर दिया, क्योंकि अगर डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो पहुंच गए, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या बात, तो 3 इंटू 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी। क्लियर, अब मीन नंबर ऑफ हॉप्स जो आएंगे हम क्या करेंगे, इन सबका सम कर देंगे, आंसर आएगा पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3। ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन था ये, इसको बताने का रीज़न ये है कि तुम इसको सैम्पल लिख के इससे समझो। अच्छा, कह रहे हैं कि व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ, ठीक है, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी देखो क्या मीन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन मतलब सक्सेसफुली सेफली रीच कर रहा है। ठीक है, तो एक बार बताओ, अगर तुम्हें सोर्स से राउटर 1 तक पहुंचना है बिना डिस्कार्ड हुए तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी हो जाएगी, ये बताया हुआ अभी अभी देखा हमने। ठीक है, राउटर 2 से राउटर 1 से 2 तो 1 माइनस पी अगेन नेक्स्ट हॉप पे, फिर डेस्टिनेशन पे तो 1 प्रोबेबिलिटी पहुंच गया डेस्टिनेशन पे, हो गया काम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पैकेट रीचिंग सेफली टू डेस्टिनेशन क्या होगा, 1 माइनस पी इंटू 1, तो वो तो फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया। देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ मीन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट क्या होगा, मीन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन, ये याद होगा सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की बात हो रही है तो 1 अपॉन क्यू, उस समय हमने देखा था क्यू लेके देखा था, है ना, तो 1 अपॉन जो भी वैल्यू है 1 माइनस पी का स्क्वायर हो गया। ये नहीं भी समझ में आया कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आया, तुम्हें एक बार पार्ट 13 जरूर देख लेना, तुम्हें क्लियर होगा कैसे हो रहा है। ठीक है, पाथ वेक्टर राउटिंग को देखो एक बार, ये एक बार डायग्राम देख लो, ज़्यादा क्लियर होगा कि अभी तक तुमने देखा होगा हमने बीजीपी की बात नहीं करी है। ठीक है, अब ये ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो अलग अलग है, पहले हम इंट्रा की बात कर रहे थे, यानी एक ही ऑटोनोमस सिस्टम में आपस में कनेक्शन की बात कर रहे थे, एरिया 0 एरिया 1 करके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तुम देखोगे क्लैन है 193.16.1.0/24, इसका नोटेशन दे रखी है। ठीक है, CIDR नोटेशन, अब इस तरह से, और सबकी ये तीनों लेन की नोटेशन दे रखी है, 60.1 है, 16.0 है, 16.2 है /24। क्लियर, फिर ये AS1 मतलब AS2 AS3, ये AS2 है AS3, ये मतलब है 3 डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स। ये बात समझ में आती है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, R1 R2 R3 देख रहे हो कि हमेशा जो है पैकेट्स को बाहर से कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये R1 R2 R3 है एक्सटर्नल राउटर्स, एक्सटर्नल राउटर, इसको हम ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर भी कहेंगे। मैंने अभी पिछले दिखाया था कि हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, तो यही है वो एक्सटर्नल राउटर या ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। तो इन सबका IP एड्रेसेस दे रखे हैं हमें। क्लियर, ये लेन में ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो होगा क्या कि एक लेट से R1 नेटवर्क है, ये R1 है, R1 की अगर हम नेटवर्क पाथ टेबल देखें तो बहुत सिंपल टेबल है, जो यहाँ पे IPs दे रखे हैं वो लिख दिए, और R1 को कहीं और जाने, कहीं और से मांगने की जरूरत नहीं है, तो इसी के ऑटोनोमस AS1 में आते हैं ना, तो पाथ हमारे AS1 हो गए, AS1 हो गए, AS1 हो गए। अगर लेट से हमें 144.0.0/16 इन चारों को लेना होगा तो ये चारों के लिए AS1 से AS2, AS1 से AS2, AS1 से AS2 हमें कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, तो ये पाथ दिखा दिया एक तरह से। ठीक है, सिमिलरली लास्ट के लिए हमें AS1 से AS2 से AS3, बात समझ में आई। तो ऐसे करके तो तुम बोलोगे कि यहाँ ये तो तुम 2 3 4 बस दिखा रहे हो, मगर जो एक्चुअल में होगा वो बहुत बड़े बड़े कनेक्शन होंगे, तो टेबल तो बहुत बड़ी हो जाएगी, और टेबल साइज़ बढ़ रहा है यानी सर्चिंग में टाइम जाएगा, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, याद होगा सुपर नेटिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है, तो अगर रिवाइज कर लेना नहीं याद है तो एक्चुअली में क्या करते हैं कि जैसे ये 3 अलग अलग हैं, ये 4 अलग अलग हैं, इन सबको कंबाइन करके एक में ही हो गया। कैसे कराइए, देखो /24 से /22 हो गया, एक समझ गए तो बाकी के सिमिलर ही हैं। देखो 193.16.0.0 है, फिर .0 के बाद .1 .2 ऐसे करके तीनों अलग अलग हैं। तो एक बार बताओ कि यहाँ पे लिखा है ना कि ऊपर जो /24 है उसको हम 32 - n कहते हैं, इतने नेटवर्क्स होते हैं, 2 की पावर 32 - 24 दैट इज 2 की पावर 8 नेटवर्क्स आ रही हैं इसके अंदर, इस पर्टिकुलर लैन के अंदर। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम लास्ट 2 ऑक्टेट्स को देखें तो लास्ट वाला ऑक्टेट पूरा 0, और ये भी पूरा सेकंड लास्ट भी पूरा 0। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम पे पूरा 1 कर दिया, यानी कि सारे 0 से सारे 1 जो है 28 हमारे पास नेटवर्क्स हो गए। फिर सिमिलर वे में अगर हम 1 0 का देखें तो तुम्हें पता है कि ये हम सुपर नेट के लिए क्या लेते हैं, नेटवर्क से एक होता है होस्ट बिट, एक नेटवर्क बिट्स, है ना, तो यहाँ से 0 1 ले लिया। सिमिलर वे में ये भी 28 नेटवर्क्स हो गए। फिर 193.16.2.0 के लिए 2.0 के लिए हमने 1 0 कर लिया, यहाँ पे लास्ट की 2 बिट हमने सुपर नेट मास्क के लिए लिया, है ना, तो 1 0 1 0 और ये भी 28 नेटवर्क्स हो गए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 तरह के हो गए। अब तुम्हें एक चीज़ तो पता है कि ये 3 × 28 है, तो हम हमेशा ये करते हैं 2 का मल्टीपल लेते हैं जो कि ज़्यादा हो, जिससे कि सारे नेटवर्क आ सकें। तो हम क्या करेंगे, 3 की जगह 4 लिख देंगे, 4 × 2 की पावर 8। ठीक है, ज़्यादा चलेगा, मगर कम होगा तो बाकी बचे रह जाएंगे ना, तो इसलिए 2 की पावर 10 दैट इज 32 - 22, तो हमारे यहाँ /22 नोटेशन आ गया पाथ AS1 के लिए। तो समझ में 24 से हमने 2 कम करे 22 कर दिया, ये भी 4 ही हैं, ये तो एक्जैक्टली 4 हैं, तो यहाँ वेस्टेज भी कम होगी, तो यहाँ 16 से -2 करके 14 कर दिया। यहाँ 3 है तो अगेन हम 4 कंसिडर करेंगे 2 का मल्टीपल, तो
2 कम करके 8 से 6 कर दिया। क्लियर? यही लाइन है बस, ये आखिरी है, ये आखिरी है। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बीजीपी हमने कहाँ डिस्कस करा था, इंटर डोमेन में काम आएगा। 2 तरह के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़ होता है कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनल राउटर और एक्सटर्नल राउटर की। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो आईबीजीपी यूज़ होता है। एक्सटर्नल बीजीपी यूज़ होता है 2 एक्सटर्नल राउटर्स के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है। बस क्लियर?